बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, जो आपके 2021 और 22 में पेपर हुआ था प्रीवियस। ये मैं आपको पेपर क्यों कराने वाला हूँ इस बात को ध्यान से लेना, ठीक है। क्योंकि यदि आपके जो आप बीएससी फर्स्ट सेम में हैं और आपके पेपर आने वाले हैं और आप बीएससी फर्स्ट सेम की केमिस्ट्री की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ये पेपर इसलिए लाभदायक है क्योंकि आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जा रहा है एंड कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जिससे आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें एंड प्रॉपर तरीके से उसको रीडिंग कर लें, ठीक है। एंड इस वीडियो में आपको 100% प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा कि आपका पेपर किस तरीके से आता है एंड कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेने से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बात करते हैं क्या है बीएससी फर्स्ट सेम, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका पेपर है एग्जामिनेशन 2021 और 22 में, यानी जो पिछले सत्र में आपका पेपर हुआ था बीएससी फर्स्ट सेम वालों का, वो ये पेपर है, ठीक है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी होती हैं उसको जो प्रीवियस पेपर करवाती हैं उनमें से आपको रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको सेम टू सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रख लेना और आप जरूर से जरूर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, क्या है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। और आपकी जो बुक का नाम था केमिस्ट्री यानी बीएससी फर्स्ट सेम की केमिस्ट्री का जो आपका बुक का नाम था वो था फंडामेंटल्स ऑफ थ्योरम, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो टाइमिंग का टाइम दे रखा होता है आपको, जो आपका यानी पेपर होता है उसको जो आपको टाइमिंग दे रखी होती है 3 घंटे की टाइमिंग दे रखी होती है, ठीक है, 3 आवर्स की। एंड जो आपके पेपर के अधिकतम नंबर होते हैं वो होते हैं 75 नंबर। मैक्सिमम बट्स यानी सॉरी मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके 75 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको इसमें जो आपको निर्देश दे रखे होते हैं वो क्या दे रखे होते हैं, क्या है, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन, समझ खंडों को जो निर्देश अनुसार आपको हल करना है, ठीक है। जो आपका पेपर होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। जो आपका पेपर होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है एंड आपको पहले खंड में जो पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको सेक्शन बी पूछे जाते हैं उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको सेक्शन सी होता है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इस सेक्शन ए में आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। आपको सेक्शन ए में पूछते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एंड आपका जो अटेम्प्ट होता सॉरी जो आपको नोट करके लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। जो आपको 5 प्रश्न होते हैं वो आपको सभी करने होते हैं और जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है वो मेरी बात ढूंढना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध के बीच अंतर करने के लिए विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया। एंड आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 6 लड़कियां, ठीक है, आपको प्रायिकता के हिसाब से पहला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, क्या है, 6 लड़कियां और 4 लड़कों की एक कक्षा में से सहगान के लिए 3 लड़कियों और 2 लड़कों की एक टीम को कितने तरीकों से चुना जा सकता है, ठीक है। आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया मैथमेटिकल के हिसाब से। एंड आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बेन्स से आप क्या समझते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बेन्स की संरचना लिखी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो आपका टॉपिक भी है वो कार्बेन्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ध्यान से पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए MICR OCR OMR, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर टाइप के होता है जो लास्ट आपका टॉपिक होते हैं तो उन टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, होमोलेटिक एंड हेटरोलेटिक बंध विखंडन को उपयुक्त एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए सेक्शन ए में। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपसे पूछते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एंड इसमें आपको
नोट दे रखा है यानी निर्देश दे रखा है, वो दे रखा है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, ठीक है, यानी 7.5 मार्क्स। यानी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, यानी आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं और आपका एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, तो आपको 2 क्वेश्चन हो गए, तो 2 क्वेश्चन कितने हो गए, 15 नंबर के, ठीक है, कितने नंबर के हो गए, 15 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की पहचान कीजिए, ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है RS विन्यास के आधार पर और दूसरा दे रखा है EZ विन्यास के आधार पर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है समझाइए कि F इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से कम क्यों होती है, ठीक है, समझाइए कि F इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से कम क्यों होती है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है उदाहरणों और आरेखों के आधार पर सिग्मा एवं पाई बंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एंड इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे फैजान के नियम, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना आप। फैजान के नियम को एग्जाम्पल सहित समझाइए। एंड अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए, ठीक है। तो पहला कौन सा है इंक्लूजन कंपाउंड्स, एंड आपका दूसरा है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और दूसरा है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, यानी इंक्लूजन यौगिक आवेश स्थानांतरण संकरण, ठीक है, संकरण। और आपको सेक्शन यानी सॉरी जो आपको सी है वो क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है तीनों पर। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है आपका जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको सेक्शन ए में कितने हो गए 15 नंबर, ठीक है, सेक्शन ए में आपके कितने हो गए 15 नंबर और सेक्शन बी में आपके कितने हो गए, सेक्शन बी में आपके कितने हो गए 15 नंबर, ठीक है, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए 30। और यहाँ से आपको सेक्शन सी होता है उसमें आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है 3 करवाने होते हैं, तो 45 हो गए, 45 और 30 कितने हो गए 75 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होता है 75 नंबर का होता है अधिकतम, ठीक है। तो इसमें आपका सेक्शन सी होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो निर्देश दे रखा होता है वो दे रखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, ठीक है, यानी आपको सभी प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न का जो अंक है वो 15 अंक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें आपको 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो आपका एक क्वेश्चन होता है उसी के अथवा में, ठीक है, उसी के अथवा में एक क्वेश्चन नीचे दे रखा होता है, तो आपको जौन सा आपसे आता है प्रॉपर तरीके से उसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है, यानी लिख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसमें 9 नंबर संकरण से आप क्या समझते हैं SP SP स्क्वायर एवं SP संकरण को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। एंड इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं SN1 SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को समझाइए, ठीक है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है ये और 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से जो आपको प्रॉपर तरीके से आता है उसको आप हल कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है SPDF ब्लॉक तत्व क्या है उदाहरणों के साथ उनके मुख्य गुणों की व्याख्या करें, ठीक है। और इसी में आपको अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित मेसोमेरिक प्रभाव के मुख्य गुणों को बताएं और एवं उदाहरण सहित समझाएं, ठीक है। 11 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बनिक अभिक्रिया की क्रिया विधियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मध्यवर्तियों को विस्तार से समझाएं, ठीक है। एंड इसका जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में MOT थ्योरी बोल सकते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक होता है एंड ये आपने तैयार कर लिया तो आपको 15 नंबर मिल सकते हैं, 15 नंबर आपको पास कराने लायक बहुत है, ठीक है। और जो आगे की वीडियो आएगी वो इसी पे आएगी कि आप BSc में कितने नंबर आपको पास होते हैं, ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखना, तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। तो क्या है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ N2 and O2 मॉलिक्यूल्स, आणविक कक्षीय सिद्धांत की सहायता से N2 एवं O2 अणुओं के संदर्भ से समझाइए, ठीक है, ये आपको करना है।
एंड ये MOT की जो यानी आपकी जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से आपको करना है, एंड इसको जो आरेख द्वारा समझाना है, ठीक है। N2O2 ऑर्बिटल, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के द्वारा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड इस प्रकार जो आपका पेपर होता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एंड आप इस प्रकार से आप लगा सकते हैं अनुमान कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप से आएगा, एंड आपको कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा या वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा या लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप तैयारी कर लेना इस टाइप से, इस पेपर को आपको जानकारी होगी अब कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है एंड कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो आपके 100% अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लेने से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।